वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर हम एक नए कंसेप्ट को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो है सैलरी कैलकुलेशन से रिलेटेड पेरोल सिस्टम। टैली प्राइम के अंदर पेरोल कैलकुलेशन या सैलरी कैलकुलेशन हम कैसे बनाएं, उसी के सारे स्टेप्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको दो पार्ट्स में मिलेगा। ये जो पहला पार्ट है, इसमें मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर हमारे इनकम टैक्स हम डिडक्ट नहीं कराते कंपनी में, तो हमारा सैलरी कैलकुलेशन कैसे होता है। मींस एम्प्लॉय की सैलरी टैक्सेबल में नहीं आती, सैलरी 20,000 के आसपास है या उससे कम है, और अगर हम इस तरीके से सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो टैली प्राइम में कैसे बनाएंगे, या सैलरी अगर टैक्सेबल में आती है तो उस प्रोसेस को कैसे करेंगे, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे ही। लेकिन आज की क्लास में हम पूरा स्टेप समझने वाले हैं, क्योंकि एक बार अगर ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए तो फिर ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आएगी टैक्सेबल इनकम को भी कैलकुलेशन करने में पेरोल के अंदर। तो उसी स्टेप्स को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं पेरोल के अंदर जो जो हमारी सारी कैटेगरी हैं, उन्हीं स्टेप्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जब ये सारी चीजें समझ लेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे पेरोल मास्टर्स, जो कि हमें एक्टिवेट करना पड़ता है फीचर्स में से, और अगर ये एक्टिवेट नहीं भी है तो क्रिएट के अंदर आप शो इनएक्टिव या शो मोर पे जाएंगे, वहां आप किसी पे भी आप एंटर करेंगे तो ये पेरोल कैटेगरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगी। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे एम्प्लॉय कैटेगरी, देन आप देखेंगे एम्प्लॉय ग्रुप। तो एम्प्लॉय कैटेगरी या एम्प्लॉय ग्रुप होता क्या है, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो हम कैसे एम्प्लॉय कैटेगरी बनाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉय कैटेगरी बनाने के बाद हमें कैटेगराइज करना एम्प्लॉय को इजी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हमारा एक ब्रांच ऑफिस है और एक हेड ऑफिस है। तो ब्रांच ऑफिस हमारी एक कैटेगरी है, और एक और कैटेगरी हम बना लेंगे जब हम टैली में सैलरी कैलकुलेशन करेंगे। हम यहाँ पर एक और कैटेगरी बना देते हैं हेड ऑफिस। तो ये हमारी कैटेगरी ऑप्शंस है कि किस टाइप के हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे, किस हेड के अंदर आएंगे, वो कैटेगरी हमें पेरोल की पहले बनानी पड़ेगी। उसके बाद उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो हमारे एम्प्लॉय ग्रुप में बनेंगे। मतलब पहला हमें बनाना होगा एम्प्लॉय कैटेगरी, या आप एम्प्लॉय कैटेगरी ना भी बनाना चाहें तो सीधे आप एम्प्लॉय ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बना दिया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैं, या हमारे आईटी डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो हेड ऑफिस है वहाँ पर हमारा एचआर डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे ग्रुप, ये हमारे एम्प्लॉय ग्रुप हैं। और ऊपर जो मैंने आपको डिफाइन किया ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस, ये हमारी एम्प्लॉय कैटेगरी है। तो होपफुली ये आप अब चीजें समझ चुके हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी आप कैसे बनाएंगे या एम्प्लॉय ग्रुप आप कैसे बनाएंगे। अभी हम सिर्फ ऑरली पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन चीजों को समझ लेते हैं, जिसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी प्रैक्टिकल करने में। कैटेगरी आप ले भी सकते हैं, नहीं भी, डिपेंड करता है कि आपके हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस या अलग अलग तरीके के आप यूज करना चाहते हैं, सैलरी हेड बनाना चाहते हैं, और एम्प्लॉय ग्रुप आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं, किस किस हेड में सैलरी रखना चाहते हैं। या सिंपल आप रखेंगे तो आप एक ऑल नाम का भी बना सकते हैं। सपोज आप नहीं कैटेगरी बनाना चाहते, ना ही ग्रुप बनाना चाहते, तो एक सिंपल आप ऑल नाम का ग्रुप बना देंगे, ऑल एम्प्लॉयज के नाम का, जिसमें आप उन सभी की सैलरीज को मेंटेन करेंगे। तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं। देन हम बनाते हैं यूनिट, यानी कि नंबर थर्ड। यूनिट का काम हम कब करेंगे, जब हम ओवर टाइम का अमाउंट एम्प्लॉय में ऐड कराते हैं। मींस कि आप चाहते हैं कि आवरली बेसिस पे जो भी काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका आप एम्प्लॉय को एक अमाउंट देना चाहते हैं। आप 100 रुपीज पर आवर देना चाहते हैं या 200 रुपीज पर आवर देना चाहते हैं। इस तरीके का अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं सैलरी से रिलेटेड, तो आप यूनिट बनाएंगे। अदरवाइज आप अगर ऐसा नहीं करते, यूनिट आपको बनाना जरूरी नहीं है। तो अभी तक हम पेरोल मास्टर्स के अंदर नंबर 1 एम्प्लॉय कैटेगरी देख चुके हैं, नंबर 2 एम्प्लॉय ग्रुप, और नंबर 3 यूनिट के बारे में। नंबर 4 पे आते हैं अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी करता है, उस छुट्टी का हम पैसा काटेंगे, तो हम यहाँ पर एक अटेंडेंस से रिलेटेड
हेड बना देंगे एब्सेंट का, यानी कि एम्प्लॉय ने पूरे मंथ में अगर 2 छुट्टी करी है या 3 छुट्टी करी है तो उसके हिसाब से हमारा जो अमाउंट है वो डिडक्ट होगा। डेली के हिसाब से हम अमाउंट डाल देंगे, लाइक 300 रुपये की अगर एम्प्लॉय ने छुट्टी करी है तो 300 रुपये उसके सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे, या 500 रुपये पर डे के हिसाब से डिडक्ट होंगे। वो सभी चीज़ें हम अटेंडेंस के अंदर बनाएंगे। और ये जो अटेंडेंस होगी ये होगी एब्सेंट की लीव विदाउट पे, यानी कि हम एम्प्लॉय को पैसा नहीं देंगे। दूसरा प्रोडक्शन टाइप आप बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि अगर एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसका हम यहाँ पर एक हेड बना देंगे ओवर टाइम, जिसके हिसाब से हम उसे पैसा देंगे 1 आवर्स, जो कि होगा 60 मिनट का। ये जो हमने यहाँ पे यूनिट बनाई होगी, इस यूनिट को इस प्रोडक्शन टाइप में हमें डिफाइन करना होगा। तो ये था हमारा नंबर 4 अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अभी इन चारों चीजों को हम टैली में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजें समझेंगे। आप देखेंगे क्रिएट ऑप्शन के अंदर पेरोल मास्टर्स आपको शो करेगा। अगर आपको ये शो नहीं भी करता, आप शो मोर पे जाकर, शो इनएक्टिव पर जाकर जितनी भी चीजें इनएक्टिव हैं वो आप देख सकते हैं और सीधे सीधे उस पर एंटर करके उसे एक्टिव कर सकते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी पे हम चले जाते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी में हम यहाँ पर डाल देते हैं सपोज ब्रांच ऑफिस। मैं आपको एक ही एग्जांपल से बता रहा हूँ, ब्रांच ऑफिस हमने यहाँ पे बना लिया है। और ब्रांच ऑफिस में हमारे 2 ग्रुप हमें एम्प्लॉय के बनाने हैं। ब्रांच ऑफिस के अंदर स्पेस आप दबाएंगे, कैटेगरी में आप देखेंगे ब्रांच ऑफिस ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अदरवाइज अगर गिवन नहीं है तो आप क्रिएट से सीधे सीधे यहाँ एम्प्लॉय कैटेगरी भी बना सकते हैं। और ब्रांच ऑफिस मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैंने दे दिया है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद एक और डिपार्टमेंट यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है, सेल्स डिपार्टमेंट। तो अभी तक हमने कैटेगरी और ग्रुप यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद हम जाएंगे यूनिट पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनिट तब हम क्रिएट करेंगे जब हम प्रोडक्शन के हिसाब से एम्प्लॉय को पैसा देंगे। उसके लिए हमें HRS यानी कि आवर्स यहाँ पर बनाना होगा, MINS यानी कि मिनट्स का हमें यहाँ पर सिंबल देना होगा। और आप बैक स्पेस की को एक बार प्रेस करेंगे। बैक स्पेस की प्रेस करते ही टाइप में आपको लेना है कंपाउंड, यानी कि मल्टीपल सिंबल्स आप एक बार डिफाइन करना चाहते हैं। आवर ऑफ 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी जो ओवर टाइम ऐड कराना है वो आवर्स ऑफ 60 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो बस हमें ये चीजें बनाने के बाद आ जाना है एस्केप से बाहर और यहाँ अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे जाना है। नंबर 4 स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, एब्सेंट आपको यहाँ पर डालना है। एब्सेंट अंडर प्राइमरी ही रखना है। अटेंडेंस टाइप में आपको उसका पैसा नहीं देना एम्प्लॉय को, तो यहाँ आपको रखना है लीव विदाउट पे। उसके बाद हम एक और यहाँ पर बना देते हैं जिसमें ओवर टाइम का हम एक प्रोडक्शन टाइप बना देते हैं। ओवर टाइम जिसमें प्रोडक्शन के हिसाब से पैसा मिलेगा, उसमें हम यहाँ पर रख देते हैं आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। तो अभी तक हमने अटेंडेंस प्रोडक्शन के दोनों टाइप बना दिए हैं। हमने अभी तक 4 चीजें समझ ली हैं जो हमने पहले देखा था, डिस्कस किया था, उन्हीं को हमने टैली में अभी तक क्रिएट कर दिया है। अब बारी आती है हमारे नंबर 5 पे हेड के बारे में। पे हेड के अंदर हमें वो सभी चीजें डिफाइन करनी होगी जो जो एम्प्लॉय को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मींस कि हम उसको सैलरी में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिक सैलरी तो नंबर 1 हमारी होगी ही होगी जो हम एम्प्लॉय को देंगे। साथ ही साथ हम उसको HRA भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आने जाने का कुछ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको हम डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इस तरीके से जो जो हमारे अलाउंसेस का हम उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं वो हमें डिफाइन करना है। बेसिक सैलरी हमें डिफाइन करना है और ये बेसिक सैलरी हमें जो टाइप लेना होगा वो होगा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड हम तब लेते हैं जब हम खुद से वैल्यू देंगे एम्प्लॉय के लिए। लेकिन आप अगर देखें ये HRA, TA और DA ये हम खुद से कैलकुलेट नहीं करना चाहते, ये हम चाहते हैं बेसिक सैलरी के बेस पर कैलकुलेट हो। तो कैलकुलेटिंग मेथड यहाँ पर हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड रहेगा और ये परसेंटेज डिफरेंट हो सकता है।
10%, 12%, 15%, जो भी एज पर कंपनी पॉलिसी होगी या एज पर गवर्नमेंट रूल होगा वो हमें वहां पर डिफाइन करना होगा। तो ये चीजें हमें देनी है। साथ ही साथ हम जो भी बोनस दे रहे हैं पर मंथ के हिसाब से वो हम फ्लैट रेट पे प्रोवाइड कराएंगे, जो भी सभी एम्प्लॉय को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये जो सीख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे पे हेड्स के अंदर आते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ डिडक्शंस भी हमें करने होंगे जो हम एम्प्लॉय की सैलरी से काटेंगे। लाइक हम उसका पीएफ डिडक्ट कर रहे हैं, तो पीएफ हमारा जो कटेगा वो एम्प्लॉय के लिए उसकी लायबिलिटी है कटवाना। इसका भी अमाउंट हमें डालना होगा परसेंटेज के बेस पे एज पर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है। उसके बाद हमें ईएसआई का अमाउंट यहां पर लेना होगा। ईएसआई अमाउंट लेने के बाद हम जो जो डिडक्शंस चाहते हैं वो हमें यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। साथ ही साथ अब्सेंट भी एक डिडक्शन का पार्ट होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉय ने छुट्टी करी है तो वो भी हमें उसकी छुट्टी से सैलरी का पैसा काटना है। तो ये कुछ डिडक्शंस हैं, कुछ हमारे अलाउंसेस हैं, और इस तरीके से जो जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो रहे हैं वो सारी चीजें हमें पे हेड्स के अंदर डालनी है। तो आइए पे हेड्स को हम क्रिएट कर लेते हैं टैली प्राइम के अंदर। पे हेड पे हम जब जाएंगे टैली प्राइम में तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डाल दिया है बेसिक सैलरी। जैसा कि हमने बताया था कि ये यूजर डिफाइंड टाइप रहती है और अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, ये फिक्स्ड रहेगी जो भी हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं। और प्रोडक्शन बेस है तो डायरेक्ट प्रोडक्शन बेस नहीं है, इनडायरेक्ट, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पर इसे एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे क्योंकि हमें सैलरी एम्प्लॉयज को बेसिक तो देनी ही देनी है। यूजर डिफाइंड यहाँ से टाइप ऑफ कैलकुलेशन रखना है, इसके बाद हमें इसे कर देना है पास। दूसरा, हमें यहाँ पर अलग अलग अलाउंसेस जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एचआरए इज आल्सो पार्ट ऑफ अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय हमें रखना है। इनकम टाइप यहाँ पर फिक्स या वेरिएबल, बिकॉज परसेंटेज हम यहाँ पर डालेंगे फिक्स्ड परसेंटेज पर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि एडिशनल जो हम अलाउंसेस दे रहे हैं वो सभी हमारे फर्म के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। यहां पर आप नीचे की तरफ आएंगे, कैलकुलेशन टाइप आपको दिखाई देगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, जो कि पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम एचआरए कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी के ऊपर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आपको ऑन करंट अर्निंग टोटल पे सिलेक्शन दिखाई देगा। आपको यहां से रखना है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको लिस्ट ऑफ पे हेड में बेसिक सैलरी दिखाई देगा, क्योंकि आपको बेसिक सैलरी के बेस पर ही कैलकुलेशन करना है। अमाउंट अप टू 20,000, अगर एम्प्लॉय का अमाउंट 20,000 तक का है, सैलरी अगर 20,000 तक की है, तो हम यहाँ पर एचआरए प्रोवाइड कर रहे हैं 50%। ये हमने यहाँ पर कंडीशन डाल दी है। और अगर 20,000 से ऊपर है तो क्या परसेंटेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वो हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कोई अमाउंट नहीं भी देंगे तो वो एक ही परसेंटेज पर हमारी सैलरी को कैलकुलेट करेगा। हम यहाँ पर कंडीशन हटा देते हैं और परसेंटेज डाल देते हैं 50, तो हमारा कोई भी अमाउंट हो 50% ही हमारा एचआरए कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम यहाँ पर अगला अलाउंसेस ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ये आल्सो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, पे हेड टाइप फिक्स हमें रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड देन नीचे की तरफ कैलकुलेशन टाइप में हमें रखना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। यहां पर हमें नीचे की तरफ ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बिकॉज हमें कंप्यूट करना है ये बेसिक सैलरी के आधार पर, और जो भी अमाउंट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन का वो हम यहां पर डाल देते हैं। ये चीजें डालने के बाद हमारा डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता या और भी कई अलग अलग अलाउंसेस हो सकते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है परसेंटेज का, और ये अलग अलग कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर अलाउंसेस कंपनी की तरफ से भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखते हुए एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला एंड बेसिक सैलरी के आधार पर हम यहाँ पर दे रहे हैं 40%। तो हमारे अलाउंसेस बन चुके हैं। अलाउंसेस देने के बाद हम एक और यहाँ पर दे देते हैं बोनस, जो कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इनकम टाइप हमें रखना है यहाँ पर फिक्स या वेरिएबल, ये कम ज्यादा हो सकता है कंपनी की तरफ से। आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि एडिशनल कंपनी एक्सपेंस कर रही है। यहाँ हमें रखना है फ्लैट रेट।
कंप्यूटेड वैल्यू हम समझ चुके हैं, अगर किसी पे फिक्स परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है तो कंप्यूटेड वैल्यू रखते हैं। यूजर डिफाइंड, हमें खुद से अमाउंट डालना है तो यूजर डिफाइंड रखते हैं। फ्लैट रेट हम डाल देते हैं कि मंथ के हिसाब से या वीक के हिसाब से ऑटो कैलकुलेट हो जाए, तो वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मंथ हम ले लेते हैं, मंथ के हिसाब से जो भी अमाउंट देंगे वो कैलकुलेट होगा सिर्फ एक ही बार महीने में। बोनस के बाद हम अब ले लेते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में हमारा होता है पहला पीएफ, और अर्निंग की जगह अब हमें जाना है ऊपर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पर करंट लायबिलिटी एम्प्लॉय के लिए पीएफ को कटवाना। यूजर डिफाइंड की जगह हमें रखना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। यहाँ पर हमें रखना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। बेसिक सैलरी पर ही ये कैलकुलेट होगा पीएफ। सपोज यहाँ पर हम डाल देते हैं 4%। ईएसआई अगर हम लेना चाहें ईएसआई का अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। एब्सेंट हम ले लेते हैं, एब्सेंट का हम यहाँ पर एक पे हेड बना देते हैं जो कि डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय ही है। एम्प्लॉय को कटवाना होगा, उसकी छुट्टी का जो भी पैसा होगा ऑटोमेटिकली कट जाएगा। यहाँ पर हमें ऑन अटेंडेंस कैलकुलेशन टाइप को चेंज करना होगा। तो हम कंप्यूटेड वैल्यू समझ चुके हैं, यूजर डिफाइन हम ले चुके हैं, फ्लैट रेट हमने बोनस में लिया था, एंड एब्सेंट के अंदर हम ले रहे हैं ऑन अटेंडेंस। यहाँ पर हमें एब्सेंट के हिसाब से जो भी डेली में छुट्टी होगी उसके हिसाब से महीने का पैसा कट जाएगा। महीने में जब सैलरी कैलकुलेशन होगी उसके बाद हम ले लेते हैं अपना नेक्स्ट ओवर टाइम। ओवर टाइम कम ज्यादा हो सकता है, अर्निंग का ही हिस्सा है, और यहाँ पर हमें रखना है उसे ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन के हिसाब से ये एम्प्लॉय को मिलेगा। अब सपोज हम सैलरी जो कैलकुलेट करेंगे वो जुलाई मंथ के लिए करेंगे, बिकॉज जुलाई मंथ में 31 दिन होते हैं, और क्योंकि हम टैली प्राइम में जो कि एजुकेशनल मोड है उसमें वर्किंग कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा मंथ चुनना होगा एज एजुकेशनल सीखने के लिए कि 31 महीने हो, क्योंकि 30 तारीख हम टैली प्राइम में पास नहीं करा सकते, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। तो हमें कोई ऐसा महीना चुनना होगा जिसमें 31 दिन हो, जैसे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इस तरीके का। तो हम मान के चलेंगे जुलाई मंथ की हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। एक और हमें यहाँ पर पे हेड बनाना है जो कि सैलरी पेबल नाम से बनेगा, और ये सैलरी पेबल फर्म की लायबिलिटी है, तो हमें यहाँ से पे हेड टाइप नॉट एप्लीकेबल रखना है क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए नहीं है, और ये करंट लायबिलिटी फर्म के लिए है, एम्प्लॉय को सैलरी का यहाँ पर सेंड करना। तो हमने अभी तक एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप, एम्प्लॉय, यूनिट, पे हेड और प्रोडक्शन टाइप सारी चीजें देख ली है। एम्प्लॉय को अभी हम देखने वाले हैं। एम्प्लॉय पे एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर पूरी डिटेल्स डालनी है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स। सबसे ऊपर आप बैक स्पेस करेंगे, कैटेगरी यहाँ पर डाल देंगे, जैसे आप देखेंगे ब्रांच ऑफिस या और भी आपकी कोई कैटेगरी बनाई गई होगी वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। ब्रांच ऑफिस में एक पार्टी हम ले लेते हैं कमल। कमल का अंडर हम पास करा देते हैं जो उसका ग्रुप है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एक ग्रुप हम बना देते हैं मार्केटिंग के लिए जो हमने बनाया था, उसका एक एम्प्लॉय यहाँ पर बना दिया। एक सेल के लिए बनाएंगे, फिलहाल तो हम यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी पुरानी हो सकती है। डिफाइन सैलरी डिटेल, सबसे पहले एम्प्लॉय बनाने से पहले हमें सैलरी डिटेल को डिफाइन करना होता है। अब सैलरी डिटेल हम यहाँ पर अगर देखें एस्केप की प्रेस करके तो हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। हमें क्या करना होगा, जाना होगा ऑल्टर पे, यानी कि एम्प्लॉय बनाने से पहले हमें सैलरी डिफाइन करनी होगी, तभी वहां पर सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगी। डिफाइन सैलरी पे जाने के बाद हमें पहले जाना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर, और यहां पर 1 जुलाई या 1 अप्रैल जहां से भी आप इफेक्टिव करना चाहें, जैसे 1 अप्रैल से मैंने इफेक्टिव कर दिया कि जो भी 1 इफेक्टिव से एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग होगी उनको बेसिक सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ बोनस मिलेगा 1500 रुपए। किस डिपार्टमेंट में? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। 1500 अपसेंट होगा यहाँ पर सपोज 400 रुपए पर डे का। डीए हम यहाँ पर दे देते हैं, एचआरए दे देते हैं, ओवर टाइम लगेगा यहाँ पर 140 रुपीज पर आवर का, पीएफ एंड टीए सभी हेड जो हमने बनाए थे वो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब जैसे मार्केटिंग हमने डिफाइन कर दिया है सैलरी के लिए, एक और हमारा डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी हम डेट डाल देते हैं।
1 अप्रैल डालने के बाद ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉपी करना चाहते हैं आप पिछले ग्रुप से या नया बनाना चाहते हैं। सपोज मैं कॉपी कर लेता हूँ और कुछ चेंजेस है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे 1500 की जगह मैं यहाँ पर 2000 का बोनस दे रहा हूँ, 400 की जगह मैं यहाँ पर 500 रुपये का लीव डिडक्शन कर रहा हूँ और ओवर टाइम यहाँ पर मैं 100 रुपये पर आवर दे रहा हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं आप, या कुछ चीजें आपको नहीं देनी तो फिर आप स्टार्ट अ फ्रेश करते हुए जो चीजें जो पे हेड लेना चाहें वो ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाहें उन्हें हटा सकते हैं। ये सभी चीजें हमारी अब डिफाइन हो चुकी है। अब जाके हम क्रिएट कर देंगे एम्प्लॉय के नाम की डिटेल्स। एम्प्लॉय पे जाएंगे, ऊपर से आपको ध्यान रखना है कैटेगरी चुननी है, ब्रांच ऑफिस, नेम आपको यहाँ पर डालना है जो भी बंदे का नाम है। सपोज कमल, जैसे कि हम बना ही रहे थे, कमल को हमें रखना है यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब जैसे ही डिफाइन सैलरी का ऑप्शन हमें दिखा, हमने सिर्फ यहाँ पे करना है यस और सिर्फ कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करते ही मार्केटिंग पे जैसे एंटर करेंगे सारी की सारी डिटेल्स वही आ गई है जो हमने डिफाइन की थी। हमें सिर्फ कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कराना है। एम्प्लॉय का जो भी नंबर है, जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी फंक्शन है, जो भी रोल है, जो भी लोकेशन है, जहां भी उसका वर्किंग एरिया है, उसका जेंडर है, सारी डिटेल्स हमें यहाँ से सेव करानी है। कंट्रोल ए से हम इसे सेव करा देते हैं। एक और हम यहाँ पर बना देते हैं ललित नाम की एम्प्लॉय की डिटेल्स। अंडर हमें इसको रख लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट और जैसे ही हम डिफाइन सैलरी करेंगे यहाँ से फिर से कॉपी करना है हमें सेल्स डिपार्टमेंट को। कंट्रोल ए से हम इसे करा देते हैं एक्सेप्ट और यहाँ पर भी जो डिटेल्स हमारी एम्प्लॉय के पास हमारी भरनी है, फीड करनी है, वो हम कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल ए से इसे भी करा देते हैं सेव। तो ये हमने बना दी है एम्प्लॉय की डिटेल। हमारे ओवरऑल सारी चीजें हो चुकी हैं, कैटेगरी, ग्रुप, एम्प्लॉय, यूनिट, अटेंडेंस एंड पे हेड। अब हमें क्या करना है, एक सैलरी पेबल जो हमने बनाया था, आपको याद हो पे हेड जो लास्ट में हमने बनाया था, हमें ऑल्टर में जाकर पेरोल वाउचर टाइप में उसमें ऑल्टरेशन करना है। पेरोल नाम के वाउचर में आपको नेम ऑफ क्लास तक पहुंचना है और यहाँ पर सैलरी पेबल नाम का एक क्लास बना देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पर वो लेजर नेम शो करेगा, सैलरी पेबल जो हमने पे हेड बनाया था। जस्ट आपको ये डिफाइन करते हुए कंट्रोल ए से करा देना है सेव। तो लीजिए हमारे सारी चीजें हो चुकी हैं, बस हमें अब वाउचर बनाने की देर है और सैलरी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला जुलाई मंथ में सैलरी हम बनाएंगे, तो हम F2 से पहले 31 जुलाई की डेट बदल देते हैं, बिकॉज हम सैलरी के लिए पहले उनकी डिटेल्स डाल रहे हैं, ओवर टाइम और एब्सेंट की। आपको करना क्या है, F10 की को प्रेस करना है। F10 की प्रेस करने के बाद आपको जाना है अटेंडेंस पर। कमल ने पूरे महीने 3 छुट्टी मारी और ललित ने पूरे महीने 2 छुट्टी मारी। कमल ने पूरे महीने जो ओवर टाइम किया 6 घंटे का किया और ललित ने पूरे महीने जो ओवर टाइम किया वो 7 घंटे का किया। तो हमने एंड ऑफ द मंथ वो सारी डिटेल्स डाल दी हैं, क्योंकि हम जुलाई मंथ की सैलरी कैलकुलेट करने वाले हैं। हमने उसकी एब्सेंट और ओवर टाइम की सारी डिटेल्स फीड कर दी। कंट्रोल ए से हमें कर देना है सेव। अब 2 वाउचर हमें बनाने हैं। सबसे पहले तो हमें यूजर डिफाइंड सैलरी डालनी है, क्योंकि जब तक हम सैलरी नहीं डालेंगे बाकी की जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन की वाली चीजें हैं वो कैलकुलेट नहीं होगी। कंट्रोल F4 की प्रेस करते हुए आपने जो क्लास नेम दिया था, वाउचर में ऑल्टरेशन किया था, याद हो, उसको हमें देना है। एंड देन कंट्रोल F की, कंट्रोल F से मतलब हमारा ऑटोफिल से है। ऑटोफिल में पेरोल में हमने जो भी डिटेल्स डाली होंगी, यूजर डिफाइंड एंड सैलरी, 2 चीजें आपको दिख रही हैं। यूजर डिफाइंड पे जाना है। 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ब्रांच ऑफिस की हमें सभी एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल के लिए 14,500 मैंने कमल की बेसिक सैलरी डाल दी है और 16,700 रुपए ललित की बेसिक सैलरी डाल दी है। अब जैसे ही हम ये डिटेल्स सेव करेंगे हमें फिर से एक बार कंट्रोल F4 और फिर से कंट्रोल F की को प्रेस करना होगा। आपको फिर से पेरोल ऑटोफिल करना है। अब की आपको यूजर डिफाइंड नहीं लेना, क्योंकि आप बेसिक डाल चुके हैं। आपको लेना है यहाँ पर सैलरी।
सैलरी लेने के बाद आप ब्रांच ऑफिस के लिए सभी एम्प्लॉय की सारी चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप देखेंगे सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी है, चाहे वो बोनस हो, बोनस तो हमने फ्लैट रेट लिया ही था, चाहे वो एब्सेंट हो, डीए, एचआरए, ओवरटाइम, पीएफ या टीए, सभी डिटेल्स हमारी आ चुकी हैं। अब हमें वन बाय वन सबकी डिटेल अगर चेक करनी है, सैलरी स्लिप देखनी है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, पेरोल रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, पे स्लिप के अंदर जिस भी एम्प्लॉय की आप डिटेल देखना चाहें, ये पे स्लिप आपके सामने निकल कर आ जाएगी। आप पूरी शीट देखना चाहें, एस्केप की प्रेस करते हुए पे शीट से देख सकते हैं कि सभी एम्प्लॉयज को क्या क्या अमाउंट्स दिया गया है, टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल डिडक्शन कितना है, नेट अमाउंट कितना है। आप पे स्लिप का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो पे स्लिप का प्रिंट भी आप यहां पर निकाल सकते हैं। आपको जाना होगा ऑल्ट पी, करंट पे जाना होगा और यहां से प्रीव्यू देखेंगे। यहां प्रीव्यू पे आप जूम करके देख सकते हैं ये सैलरी स्लिप हमारी निकल चुकी है एम्प्लॉय की, और इस तरीके से आप बाकी एम्प्लॉयज की भी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली टैली प्राइम के अंदर ये पहला स्टेप्स हमने देखा, विदाउट टैक्स डिडक्शन सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्प्लॉय की। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, कोई भी डाउट्स है उसके बारे में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।